चलिए, तो अब हम ब्लड रिलेशन के पार्ट 2 में चलते हैं। पार्ट 2 में हम जो अब तक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उसको हम लोग अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कितने आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आज के बाद ब्लड रिलेशन आपके लिए कोई भी टेंशन नहीं लेके आएगा, ये मेरा वादा है आपके साथ। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 22 शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 विजय कहता है, सवाल देखिए क्या है। विजय कहता है आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। ठीक है, आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है। देखिए सवाल को अब हम लोग देखते हैं। देखिए कोई विजय है, वह कहता है कि आनंद की माता, कोई विजय है यहाँ पर, विजय है, ये क्या कह रहा है कि आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है, यानी आनंद कोई होगा, आनंद है, ठीक है, सॉरी आनंद है यहाँ पे, आनंद की माता, आनंद की जो माता है वह मेरी माता की एकमात्र पुत्री है, यानी इसकी माता, विजय की माता की एकमात्र पुत्री है ये, यानी विजय कौन है, विजय इसका बेटा होगा। देखिए ये विजय उठ के यहां पे चल जाएगा, यानी माता हो गया, इस माता की एकमात्र पुत्री कौन हो गई, जो आनंद की माता है, ठीक है, और विजय जो है वो इसका भाई होगा, क्योंकि विजय की भी ये माता है और ये यहां आ जाएगा, आनंद यहां पर आपका आ जाएगा, आनंद। अब देखिए सवाल देखिए, विजय कहता है आनंद की माता, आनंद की जो माता है वह मेरी माता की एकमात्र, मेरी माता की एकमात्र पुत्री है, ठीक है। तो विजय की माँ जो है इसकी माँ की बेटी है और ये दोनों आपस में भाई बहन है, ये दोनों आपस में भाई बहन है। तो पूछता है कि आनंद का विजय से किस प्रकार का रिश्ता होगा, यानी आनंद की माँ का भाई इसका कौन लगेगा, मामा लगेगा। तो आनंद का रिश्ता पूछ रहा है, तो आनंद क्या होगा, आनंद इसका भांजा होगा, ठीक है, चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी आपको। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक आदमी का परिचय कराते हुए एक स्त्री ने कहा उसकी पत्नी मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, ठीक है। कोई एक आदमी है, कोई यहाँ पे एक आदमी है, इसका ये परिचय करवा रही है। इस आदमी का परिचय कराते हुए स्त्री ने कहा कि उसकी पत्नी, यानी आदमी की पत्नी जो है, आदमी की पत्नी जो है मेरी माँ की एकमात्र पुत्री, यानी इसकी माँ ऊपर चला जाएगा, मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। देखिए ध्यान से पढ़िए, इस आदमी का परिचय करवाते हुए
एक स्त्री इस आदमी का परिचय करवाते बोल रही है कि इसकी जो पत्नी है, पत्नी के लिए हम बोल रहे थे बराबर लगाएंगे, तो इसकी जो पत्नी है वह मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। मेरी माँ की एकमात्र पुत्री यानी ये खुद स्त्री अपने ही बारे में कह रही है, मेरी माँ की एकमात्र पुत्री, यानी ये खुद है। तो ये इसकी जो पत्नी है वो मेरी माँ की एकमात्र पुत्री, यानी ये स्त्री ही है जो बता रही है। तो इस स्त्री का इस आदमी के साथ कौन सा रिलेशन है? तो ये स्त्री इस आदमी की पत्नी होगी, तो आंसर आपका हो जाएगा पत्नी। फिर से एक बार देख लीजिए, एक आदमी को परिचय कराते हुए एक स्त्री बोल रही है कि उसकी पत्नी, इस आदमी की जो भी पत्नी है वो मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। यानी मेरी माँ की एकमात्र पुत्री जब स्त्री बोल रही है, इसका मतलब एकमात्र पुत्री है, इसका मतलब यह स्त्री ही है उसकी पुत्री, तो ये स्त्री ही इसकी पत्नी है। इस तरह से हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी, घबराइए नहीं, बस मेरे साथ सवाल सुनते जाइए और बनाते जाइए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। अनुपम ने संजीव से कहा, अनुपम है एक लड़का, अनुपम जो है वो संजीव से बोल रहा है, अनुपम जो है वो संजीव से बोल रहा है क्या बोल रहा है? वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में छोटा है। देखिए, वह लड़का, कोई लड़का है जो फुटबॉल खेल रहा है, कोई लड़का है यहाँ पे वह फुटबॉल खेल रहा है, कोई लड़का इशारा करते हुए वह लड़का मेरे पिता यानी अनुपम के पिता की पत्नी की बेटी, पर देखिए ये लड़का जो है वो अनुपम के पिता, ये लड़का जो है वो अनुपम के पिता, अनुपम के पिता होगा की पत्नी, अनुपम के पिता की पत्नी। हम आपको बोले थे कि लड़की को गोल घेरना है और लड़का को स्क्वायर में रखना है। मेरे पिता की पत्नी की बेटी यानी पत्नी की बेटी, यानी पत्नी की बेटी यानी इसकी क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। इसकी जो बेटी होगी वो क्या कहलाएगी? इसकी बहन कहलाएगी। पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में छोटा है, यानी ये बेटी हुई, इस बेटी का 2 भाई है, एक और भाई यहाँ पे होगा, एक भाई तो यहाँ आपको दिख रहा है, एक भाई और होगा, 2 भाइयों में छोटा है, तो ये लड़का यहाँ पे फिट हो जाएगा आपका। ये लड़का 2 भाई है, बोल रहे कि 2 भाइयों में छोटा भाई है ये, तो ये यहाँ पे फिट हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए, देखिए अनुपम ने संजीव से कहा, अनुपम जो है वो संजीव से कह रहा है कि वह लड़का, कोई एक लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है, यहाँ पे एक लड़का लिख देते हैं हम, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता यानी अनुपम के पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में वह छोटा है। 2 भाई हो गया इसका और ये छोटा है। तो अब पूछ रहा है कि अनुपम का उस लड़के के साथ क्या संबंध है? तो अनुपम क्या लगेगा? इसका भाई लगेगा। अनुपम क्या लगेगा? इसका भाई लगेगा। तो इसका आंसर भाई होगा। ठीक है, बस आपको बैठाते जाना है, क्वेश्चन अपने आप बनते चला जाएगा। जो हम तरीका बताए हैं उस तरीके में इसको बैठाते जाइए, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि एक आदमी की ओर संकेत करते हुए एक स्त्री ने कहा, कोई एक आदमी होगा यहाँ पे, मान लिया कोई एक आदमी है, इसको संकेत करते हुए एक स्त्री बोल रही है, उसकी माँ जो है इसको नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा, कोई आदमी है, एक आदमी को संकेत करते हुए एक स्त्री बोल रही है कि उसकी माँ, यानी उसकी माँ उसके ऊपर चली जाएगी, उसकी माँ जो है उसकी माँ जो है मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है।
उसकी माँ जो है वो मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। इस आदमी की जो माँ है वो मेरी माँ की एकमात्र पुत्री, यानी वो स्त्री खुद अपने बारे में बता रही है। ये स्त्री यहाँ पे आके बैठ जाएगी, यहाँ पे माँ की जगह ये स्त्री यहाँ पे बैठेगी, क्योंकि स्त्री जब खुद बोल रही है कि मेरी माँ की एकमात्र पुत्री, उसकी माँ की एकमात्र पुत्री कौन होगी? स्त्री। और ये कह रहा है कि ये आदमी की जो माँ है वो मेरी माँ की एकमात्र पुत्री, यानी खुद स्त्री यहाँ पे है। तो वह स्त्री उस आदमी से क्या रिश्ता रखती है? ये स्त्री कौन होगी? इसकी माँ होगी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये इसकी माँ होगी। ठीक है, इसी तरह से बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। आइए हम और कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। देखिए, बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, क्या कर रहा है? वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। अब देखिए, बस में इशारा करते हुए कोई लड़की जा रही है, उसके बारे में वो कह रहा है। क्या कह रहा है? कि वह मेरे पिता, यानी जो आदमी है, जो आदमी बोल रहा है वो उसका जो पिता है, वो आदमी जो बोल रहा है उसका जो पिता है, ठीक है, जो आदमी बोल रहा है उसका पिता है। इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, वह जो लड़की है मेरे पिता की पत्नी, इसकी पत्नी होगी। पत्नी के लिए हम बराबर का साइन लगाने के लिए बोले थे, इसको गोल करने के लिए बोले थे। पत्नी के इकलौते पुत्र, ये इकलौता पुत्र मतलब एक ही बेटा है उसको। तो जब इसके पिता और पत्नी का जिक्र हो गया तो ये आदमी इकलौता पुत्र है, इसका कोई भी और बाल बच्चा नहीं है, इकलौते पुत्र की पुत्री है, यानी ये लड़की जो है वो इसकी पुत्री है। ये लड़की जो है वो इसकी पुत्री है। फिर से देखिए, वह आदमी एक लड़की की ओर इशारा करते हुए बता रहा है कि वह जो लड़की है वो मेरे पिता की पत्नी का एकमात्र पुत्र की पुत्री है। इसका मतलब ये जो आदमी है वो इसका क्या है? पिता है। तो लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? लड़की का संबंध पूछना है, तो लड़की क्या हो जाएगी? इसकी बेटी हो जाएगी। ठीक है, लड़की क्या हो जाएगी? इसकी बेटी हो जाएगी। क्लियर हो रहा होगा? चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं हम लोग। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, लिखता है सी माता है ए और बी की। ठीक है, यदि बी पति है, यदि डी पति है बी का, तो सी कौन है डी का? क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का, तो सी कौन है डी का? अब देखिए, सी जो है वो क्या है? माता है। किसके? ए का भी और बी का भी। ठीक है, यानी ए और बी सेम जनरेशन में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अभी हम कुछ नहीं बता सकते ए मेल है या फीमेल है। यदि डी पति है बी का, यानी ये फीमेल हो गई और इसका पति क्या हो गया? डी हो गया। डी पति है बी का, तो सी कौन है डी का? सी कौन है? सी कौन है डी का? देखिए, सी जो है वो क्या है? वो मां है ए और बी दोनों की। और डी क्या हो गया? डी जो है इसका पति हो गया। तो
बेटी का जो पति है उसका माँ के साथ कौन सा रिलेशन होगा, सी कौन है डी का, सी कौन लगेगी डी की, जो सी की बेटी का जो पति है उसका रिलेशन इस माँ के साथ क्या होगा, तो ये जो है वो सास होगी इसकी। ठीक है, तो सी कौन है, डी का, तो सी कौन हो जाएगी, सास हो जाएगी डी की। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि एम और एफ एक विवाहित दंपति है। एम और एफ जो है वो कपल है, विवाहित दंपति है। ए और बी बहनें हैं, ए और बी आपस में बहन है। ए एफ की बहन है, ए जो है वो एफ की बहन है, तो बी एम की क्या लगती है। अब इसको बैठाते चले जाइए, आराम हो जाए आपका। देखिए एम जो है और एफ ये क्या है, कपल है, लेकिन हमको अभी तक नहीं पता है कि इसमें मेल कौन है फीमेल कौन है, कौन इसमें लड़का है और कौन इसमें लड़की है। तो हम इसी तरह इसको छोड़ देंगे। ए और बी बहनें हैं, ए और बी का यहाँ कोई जिक्र नहीं है, इसको अभी साइड में रखते हैं, आगे पढ़ते हैं। ए एफ की बहन है, यानी ए जो है वो क्या है, एफ की बहन है। ए जो है वो हम गोल घेरे, इसका मतलब कि ये लड़की है, तो ए जो है वो एफ की बहन है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए बी ए एफ की बहन है, और दूसरा उसका अब ऊपर वाला में देख लीजिए, ए और बी बहनें हैं, यानी इसकी बहन बी हो जाएगी, ये दोनों आपस में बहनें हैं। तो अब पूछ रहा है बी का एम के साथ, बी एम की क्या लगती है, बी जो है वो इस एम की क्या लगती है। ठीक है, ए एफ की बहन है, ए जो है वो एफ की बहन है, तो बी जो है वो एम के क्या लगेगी। यहां पे अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि इसमें कौन मेल है और कौन फीमेल है, इसलिए हम इस डाटा जो है वो अपर्याप्त होगा। इसलिए हम ये नहीं बता सकते हैं कि इसकी संबंध इस, अगर मान लीजिए ये मेल हो जाता, ये आदमी हो जाता और ये औरत हो जाती, तब इस दोनों का संबंध कुछ और होता, ये औरत होती और ये ननद और भाभी हो जाती। अगर ये आदमी रहता तो क्या हो जाता, ये जीजाजी और साली और जीजाजी का ये रिश्ता होता। तो ये पूरे क्वेश्चन में एम और एफ के बारे में आपको नहीं बता रहा है। कोई बोला ए एफ की बहन है, ए जो है वो एफ की बहन है, एफ क्या है ये नहीं बता रहा है, इसलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर होगा अपर्याप्त डाटा है, अपर्याप्त आंकड़े हैं। ठीक है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए इसमें मेल या फीमेल कौन है, तभी हम संबंध निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा।
क्वेश्चन नंबर 8 देख ले हम लोग। x और y भाई है, यानी x जो है और y ये दोनों क्या है, आपस में भाई है, ठीक है। b पुत्री है a की, यहाँ b का कोई जिक्र नहीं है इसलिए अब इसको छोड़ते हैं। a पत्नी है y की, a जो है वो y की क्या है, पत्नी है। अब देखिए ऊपर आइए, b पुत्री है a की, यानी कि b जो है वो क्या है, पुत्री है a की। तो b किस प्रकार संबंधित है, x से। x से b का संबंध क्या है, b का संबंध x से किस प्रकार है, ये दोनों भाई है और भाई की बेटी क्या हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी, यानी b जो है वो x की क्या है, भतीजी है। b जो है वो x की भतीजी होगी। ठीक है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। p प्लस q का अर्थ है p q का भाई है। p माइनस q का अर्थ है p q की पत्नी है। p गुना q का अर्थ है p q का पिता है। p भागा q का अर्थ है p q की पुत्री, ठीक है। निम्नलिखित में देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आपको पहले एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसी के स्टेटमेंट के आधार पे ऑप्शंस दिए रहेंगे और ऑप्शंस में आपको जो रिलेशंस खोजना है उस रिलेशन को आपको खोजना होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन को, p प्लस क्यू का अर्थ है p q का भाई है, p माइनस क्यू का अर्थ है p q की पत्नी है, p गुना q का अर्थ है p q का पिता है, p भागा q का अर्थ है p q की पुत्री है। यह स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति यह दर्शाता है कि t जो है वो l की माता है, t l की माता है, और ये चार आपको
स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर में इसको फिट करना है और फिर आपको देखना है कि जिस स्ट्रक्चर में TL की मात्रा होगी वही मेरा आंसर होगा। पहले देखिए T माइनस एच, T माइनस एच क्या कहता है कि PQ की पत्नी है, यानी T माइनस एच, P माइनस Q रहेगा तो वही होगा, तो T Q की पत्नी है, T जो है वो Q की पत्नी है, T जो है वो Q की पत्नी है, ठीक है। उसके बाद क्या, H प्लस L, H प्लस L रहेगा तो क्या होगा, PQ का भाई है, यानी H L का भाई है, यानी H जो है वो भाई है L का। हमको संबंध क्या खोजना था, T L की माता है, यहाँ T क्या हो जाएगा, L का भाई हो जाएगा, इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं होगा। चलिए अब हम लोग दूसरे तरफ बढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है T माइनस एच, T माइनस एच क्या होता है कि PQ की पत्नी है, यानी T H की पत्नी है, यानी T जो है वो क्या है, H की पत्नी है, ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहा है H गुना L, H P गुना Q का अर्थ होता है P Q का पिता है, उसी तरह H गुना L का मतलब है H L का पिता है, यानी H जो है वो पिता है L का, H L का पिता है, ठीक है, H L का पिता है। जब H L का पिता हो गया, या पुत्र हो या पुत्री हो, कुछ भी हो, उसकी ये क्या हो जाएगी, ये जो हो जाएगी इसकी माँ हो जाएगी। और हमको संबंध क्या निकालना था, T L की माता है, तो T L की माँ हो गई, तो हमारा आंसर यहीं पर सही हो गया, तो यही हमारा आंसर होगा। कोशिश कीजिए, बनाइए, बहुत मजा आएगा, क्योंकि जब आप सारे ट्रिक को ठीक से अपने दिमाग में बैठा लेंगे और सवाल बनाइएगा तो मुझे नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग मतलब तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँचे, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने ले आऊँ। अब इसके आगे का जो चैप्टर होगा मैं उसको लेकर जल्द ही आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।